कतर में जो वर्ल्ड कप हुआ था, एक तो वो एक्सेसिबल था, दुनिया भर से लोग आराम से आ रहे थे, वीज़े का कोई इशू नहीं था, फुटबॉल फेस्टिवल तो था लेकिन उसको कैश कर रहे थे। दूसरा जो है 16 शहरों में जो थे मैचेस हो रहे थे, आपका आधा वक्त, चाहे आप प्लेयर हों, चाहे आप फ़ैन हों, चाहे आप ऑफिशियल हों, आधा वक्त आपका ट्रैवलिंग गुजर जाता था। दुनिया में इस वक्त दो किस्म के लोग हैं, एक वो जो समझते हैं कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 जो है वो आज तक तारीख में होने वाला सबसे अच्छा फुटबॉल वर्ल्ड कप है, और दूसरे वो जो कहते हैं कि भाई 2022 में जो कतर में वर्ल्ड कप हुआ था वो इससे लाख गुना बेहतर था। मैं जो हूँ उन लोगों में शामिल हूँ जो कतर के वर्ल्ड कप को बेहतर समझते हैं। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। पहले मैं आपको बताता हूँ क्या वजूहत है। सबसे पहले, कतर में जो वर्ल्ड कप हुआ था, एक तो वो एक्सेसिबल था, दुनिया भर से लोग आराम से आ रहे थे, वीज़े का कोई इशू नहीं था, वीज़ा मिल गया, समझें आप सारे मैचेस आराम से देख सकते हैं। कतर सबको वेलकम कर रहा था वहाँ पे कि आप आइए और वर्ल्ड कप देखिए। पाकिस्तान से भी करीब था, दुनिया भर में जहाँ जहाँ से लोग, जिन जिन की टीमें जो थी आई थी, सब उसमें कोशिश कर रहे थे कि वो आएँ, और सब आए भी और देखा भी उन्होंने, एक्सेप्ट फॉर दो तीन जो उनके पॉइंटर्स थे कि अल्कोहल नहीं होगी, जो है आपका LGBTQ वाली चीज़ें वहाँ पे नहीं होंगी, ये सब जो था इनको उन्होंने इन पेपर लिख के दिया था, जिसकी वजह से जिनको नहीं आना था वो नहीं आए, जिनको जाना था वो आराम से गए। फिर ट्रैवलिंग जो थी वो बहुत ज़बरदस्त थी कि आप एक जगह से जो है वो एक वक्त में मल्टीपल जगहों पे जा सकते हैं, और उनकी जो दोहा में जो मेट्रो है, फिर जो उनका ट्रांसपोर्ट का निज़ाम है, उस वजह से बहुत वो था। और सबसे बड़ी बात ये कि आपको एक फ़ुटबॉल फेस्टिवल का उसमें जो था वो फ़ील आ रही थी कि आप फुटबॉल वर्ल्ड कप देखना है, आप दुनिया की बाकी सारी चीज़ें छोड़ दीजिए, आप सिर्फ फुटबॉल देखिए। अमेरिका में क्या हुआ इस दफ़ा, अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा में, चलिए मेक्सिको कनाडा को बात कम करते हैं, वहाँ कम मैचेस हुए थे, लेकिन अमेरिका को देखें, फुटबॉल फेस्टिवल तो था लेकिन उसको कैश कर रहे थे। दूसरा जो है 16 शहरों में जो थे मैचेस हो रहे थे, आपका आधा वक्त, चाहे आप प्लेयर हों, चाहे आप फ़ैन हों, चाहे आप ऑफिशियल हों, आधा वक्त आपका ट्रैवलिंग गुजर जाता था, जो कि एक बहुत गलत बात है, ऐसे नहीं होना चाहिए था। फिर एक टेंशन ये भी थी कि भाई वीज़ा है भी, पता नहीं क्या करें, क्योंकि वहाँ तो ऐसा हुआ कि आपने एक रेफरी को, जो फीफा का जो है वो ऑफिशियल है, उसको आपने सोमालिया के से ताल्लुक़ होने पे उसको आपने रिजेक्ट कर दिया, उसका वीज़ा अमेरिका ने। आप सोचिए कोई, मतलब ये क्या हो रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। उसके अलावा जो है मैचेस जो थे उनके चेंजिंग टाइम जोन्स थी, कभी मैच 12:30 हो रहा है, कभी 12 हो रहा है, कभी 1:30 हो रहा है, कभी 3:30, कभी 4, कभी 6। फीफा में ऐसा नहीं होता है। फीफा में जो है उमूमन, अमेरिका भी जब 94 में हुआ तो एक टाइम नॉर्मल था, मगर यहाँ चूँकि 3 अलग अलग मुल्कों में हो रहा था, तो वो मिल के भी जो है वो एक कतर का मुकाबला नहीं कर सके। जहाँ तक बात है मैचेस की, जहाँ तक बात है टीमों की, तो देखिए कतर के वर्ल्ड कप में जो है तकरीबन 32 टीमें थी, ठीक है। 32 टीमों से वो 16 हुई थी, 16 से 8, 4, 2 और फिर 1। यहाँ पे एक अलग ही सिस्टम था, 48 टीमें। अच्छा भाई 48 टीमें ऐसा ही हैं, 48 से फिर 24 होनी चाहिए थी, नहीं 32 होंगी। और 32 कैसे होंगी कि दो दो टीमें तो पहुँचेंगी, फिर जो आपके थर्ड पोजीशन पे 8 टीमें होंगी, 12 में से 8 वो जाएंगी, भाई क्यों 6 क्यों नहीं जाएंगी। तो एक अजीब किस्म की वो भी मंतिक थी इनकी, तो वो यहाँ पे नज़र आया। फिर उसके बाद हुआ क्या, 48 टीमों में से जब आपने 32 टीमें की तो बहुत अच्छी टीमें आई, उसमें 32 में के बाद जो मुकाबला हुआ वो भी बहुत अच्छा रहा, लेकिन क्या हुआ कि अर्जेंटीना का जो पाथ था वो बहुत आसान लगने लगा। इसमें अर्जेंटीना की कोई गलती नहीं थी, लेकिन ये कि वो जिस तरह से उनका पाथ नज़र आ रहा था कि वो अपने से लोअर रैंक टीम को हरा रहे थे। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि वो फाइनल, सेमीफाइनल से पहले उन्होंने कोई टॉप 10 की टीम को नहीं हराया था। तो अब ये कोई बात थोड़ी हुई ना, कंपिटिटिव होना चाहिए था वर्ल्ड कप जैसे बाकी टीमों के लिए था। तो एक तरह से ये एक आसानी उनके लिए सॉर्ट ऑफ पैदा होगी, जो कि इस उनकी अपनी वजह से नहीं हुई। लेकिन फिर आप जब अर्जेंटीना के मैचेस देख रहे थे तो आपको अंदाज़ा हो रहा था, सबको ही अंदाज़ा हो रहा था कि रेफरी जो है वो उनको फेवर कर रहे हैं। लेकिन आंखों से देख रहे हैं ना आप, अपनी हर मैच आप जो फॉलो कर रहे हैं उसमें नज़र आ रहा है कि दूसरी टीम का प्लेयर जो है वो अर्जेंटीना को जो है वो अगर सामने से भी गुजर जाए और कंधा टच हो जाए तो वो फाउल है, लेकिन अर्जेंटीना का प्लेयर आके जो है उसको टांग रख के मार के चला जाए, धक्का दे दे, आँख में उंगली घुसेड़ दे, वो फाउल नहीं है। तो ये सेमीफाइनल तक तो ऐसा ही हुआ है, और फाइनल में जाके जो है जो रेफरी सख्त मिला उनको, तो फिर आपने देख लिया कि ना वो अपने मुखालिफ गोल पे अटैक कर सके इन द 90 मिनट्स, और बाद में भी जो बड़ी मुश्किल से 2 किए तो वो कोई बहुत अच्छे अटैम्प्ट नहीं थे। तो ये एक चीज़ नज़र आई। कंट्रोवर्शियल तो था वर्ल्ड कप। देखिए इसमें जो है अमेरिकन प्रेसिडेंट जो थे ज़बरदस्ती का हर चीज़ में कूदे हुए थे।
अपने एक प्लेयर को जिसको रेड कार्ड मिला हो, उसको आप जो है फीफा से कह रहे हैं कि उसका रेड कार्ड आप जो है रिसेंड करें। क्यों भाई, क्यों करें? इसलिए कि वो अगले मैच में ताकि उसको प्रॉब्लम ना हो। ये कोई बात है ये? आज तक क्या कतर में जब हुआ तो किसी ने कहा, या इससे पहले जो जितनी जगहों पे हुआ है, साउथ कोरिया, जापान में हुआ, किसी ने कुछ कहा, जर्मनी में हुआ, किसी ने कुछ कहा, फ्रांस में हुआ, किसी ने कुछ कहा, रशिया में हुआ, यहाँ प्यूटिन है पावर में, वहाँ कुछ हुआ नहीं हुआ, तो भाई यहाँ क्यों हुआ? तो लग रहा था कि फीफा जो है वो एक तरह से अमेरिका को बहुत ज़्यादा वो कर रहा है सपोर्ट, और यहाँ नज़र भी आया ये चीज़। फिर उसके बाद फीफा वर्ल्ड कप के जब ट्रॉफी देने का वक्त आया तो डोनाल्ड ट्रंप ने वही किया। भाई जितनी दुनिया भर में आपकी तस्वीरें खींचती हैं रोज़ाना के हिसाब से, उतनी तो किसी की भी नहीं खींचती। दूसरी एक और बात ये थी कि जो पिछला वर्ल्ड कप था कतर में जो हुआ था, उसमें एक सबसे बड़ी ख़ास बात ये थी कि वो आम तौर पे जो होता है जून जुलाई में, उसके बजाय वो साल के एंड में हुआ था। तो एक तरह से विंटर्स उसको आप कह सकते हैं। तो विंटर्स में होने वाला वर्ल्ड कप था, और वहाँ बहुत ही एक तरह से तरीक़े से जो है किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई, इसलिए कि मौसम भी सर्द था और इतनी सारी उन लोगों ने जो है फैसिलिटीज़ दी हुई थी कि कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन यहाँ जो है अमेरिका ने क्या किया, जो अमेरिका का है, क्योंकि ये आज से तकरीबन 8 साल पहले डिएगो मैराडोना कह चुके हैं कि अगर अमेरिका में वर्ल्ड कप होगा तो वो 2 हाफ्स को 4 क्वार्टर्स बनाएंगे, और ऐसा ही हुआ। हाइड्रेशन ब्रेक एक ज़बरदस्ती का डाल दिया गया। देखिए गर्मी थी, लेकिन गर्मी हमेशा होती है। आज तक जितने भी वर्ल्ड कप हुए हैं सिवाय कतर के, हमेशा जून जुलाई में हुए हैं। तो 32 डिग्री टेम्परेचर को कहते हैं ना, जैसे यूएफए ने जो रिकग्नाइज़ किया हुआ है कि 32 डिग्री टेम्परेचर है तो उसमें आपको हाइड्रेशन ब्रेक मिलेगा। 32 से कम है तो नहीं होगा, क्योंकि आप फ्लो तोड़ते हैं। देखिए जब प्लेयर्स भाग रहे होते हैं, उनके जो 45 मिनट्स का टाइम दिया गया है वो इसीलिए दिया गया है ना कि 45 मिनट्स नॉन स्टॉप जो है वो एक गोल है, उस पर गोल करना है उनको। यहाँ पे क्या किया आपने, यहाँ पे एक टेंशन 20 मिनट के बाद शुरू हो जाती थी जब हाइड्रेशन ब्रेक आने वाला है, और हाइड्रेशन ब्रेक के बाद जो है फिर मैच एक तरह से रुक गया, फिर दोबारा शुरू होगा। सबसे जो गलत चीज़ मेरे ख्याल में हुई इस वर्ल्ड कप में, वो वर्ल्ड कप फाइनल में जो है आपने आधे घंटे का जो सुपर बोल की तरह का एक कॉन्सर्ट किया है। नंबर एक तो उसकी ज़रूरत नहीं थी। आपने स्टार्ट किया मेडोना के साथ। मेडोना को आज की दुनिया में कौन जानता है? ये तो वही बात होगी कि आजकल का आप जो है वो इवेंट कर रहे हो, एल्विस प्रेस्ले को बुला लीजिए कि भाई आप आ जाइए और आप कर लीजिए। वो तो है नहीं तो नहीं बुलाया इन्होंने, लेकिन ये कोई बात नहीं रही। इसी तरह से आपने जो है उसमें फिर इतना हाइप किया हुआ है, सब कुछ किया। टेड लैसो को आपने बुलाया। For more updates, subscribe now and press bell icon.